good, and I've been listening to things that are happening here. और परमेश्वर काफी भला है और मैं सच में जो परमेश्वर जो चीजें कर रहा है मैं उसे सुन रहा हूँ। I had a very late night flight from Ahmedabad, और काफी देर रात की फ्लाइट थी मेरी अहमदाबाद से। and in the last 4 months I've been traveling a lot. और पिछले 4 महीने से मेरा काफी सफर चल रहा है। But I want to say that I've been looking at the church all over India, और मैं भारतवर्ष के सारी कलीसिया को देख रहा हूँ। and I have been more than convinced और मैं जो है काफी ऐसे समझ पा रहा हूँ that this is the most crucial time for the church in और India. ये जो है कलीसिया के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। And you and I got to realize और आपको और मुझे समझना जरूरी है that God is calling us कि परमेश्वर हमें बुला रहा है to a time that is totally different, और एक ऐसा समय जो काफी अलग है, because we're in a time of a new revival. क्योंकि हम एक ऐसे समय में जो एक नया संजीवन का समय है। And the sign of revival always starts with worship. और संजीवन का चिन्ह हमेशा आराधना से शुरू होता है। I spent a lot of time in Wales in UK और मैंने जो है यूके के एक वेल्स शहर में काफी समय and did a बिताया lot of research on different revivals. और काफी जो है संशोधन किया है अलग अलग संजीवन के बारे में। And when I look at the revivals in India, और जब मैं भारत देश के संजीवन को देखता हूँ when I look at Sadhu Sundar Singh, और जब मैं साधु सुंदर सिंह को देखता हूँ Vaman Rao Tilak, और वामन राव तिलक को देखता हूँ Pandita Ramabai, और पंडिता रमाबाई को and देखता I look हूँ at all that's what's happening, और जो भी हो रहा है इन सभी चीजों को जब देखता हूँ there was a new move of God at that time, and that was the time God brought out the Marathi Bible. और एक ऐसी बेदारी वहां पर मौजूद थी और वही समय था जब मराठी बाइबल का जो है उत्पन्न हुआ। And so we have today the Marathi Bible because the scholarship of Pandita Ramabai, she translated it. और पंडिता रमाबाई के द्वारा ही जो है हमारे पास आज जो है मराठी बाइबल है जिसे हम पढ़ सकते हैं। But today's worship is now going to change लेकिन आजकल की जो आराधना है वो बदलने वाली है because the trend of worship is changing. क्योंकि जो आराधना की जो शैली है वो बदल रही है। And we have to understand that God is calling us to a new dimension. और हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमें एक अलग जगह पर बुला रहा And I है। really believe that you can sit back today and listen to what God has to say. और मैं सच में विश्वास करता हूँ कि आप बैठकर आप सुनोगे कि परमेश्वर आपसे क्या And if बातें you have करेगा। your Bibles, अगर आपके पास आपकी बाइबल I है was sitting in the plane last night. और मैं कल रात को जो है पढ़ रहा था I was not supposed to come last night. I was supposed to come this afternoon. और मैं जो है आज दोपहर को आने वाला था, कल रात को नहीं। But a 99-year-old woman died in my church. लेकिन 99 बरस की महिला का देहांत हुआ हमारी And I कलीसिया में। had to do the burial today. और वो जो अंतिम क्रिया है वो मुझे करनी पड़ी So I had to work very hard to get into the flight last night. और काफी मेहनत करनी पड़ी उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए। And the Lord said to me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, He said, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि प्रभु जी कहने वाले तो बहुत है, लेकिन सभी जन परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे वही प्रवेश कर पाएंगे। Many will say to me in that day, और काफी लोग मुझे कहेंगे उन दिनों में, Lord, Lord, have I not prophesied in your name? प्रभु जी क्या मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? And have I not in your name cast out devils? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं भगाए? And in your name done many wonderful works? और तेरे नाम से मैंने काफी ऐसे अद्भुत कृत्य की। Then I will profess unto them, और तब मैं उनसे कहूंगा, I never knew them. मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था, Depart from me, मुझसे दूर हो जाओ, you workers of iniquity. तुम दुष्कर्मों के लोग हो। And I know Pastor Subi quoted this today. और मैं जानता हूँ कि पासवान सुबी ने इस वचन को कहा था। I don't know, somebody else, Virendra, did you quote this today? Oh, whatever it is, I believe that this is the word of the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से ये वचन है। Now, this is pertaining to a lot of things happening. We must understand that the culture of the Bible is Jewish. और हमने ये समझना जरूरी है कि बाइबल का जो है परंपरा है वो एक यहूदी परंपरा है। And when we come to Jesus, we have to understand that when Mary broke the alabaster box, और हमें ये समझना जरूरी कि मरियम ने जब उस जो संगमरमर के बर्तन को जब तोड़ दिया and she wiped his feet with her hair, और अपने जो है बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। remember she could have used her cloth, और आप सोच सकते कि वो अपने वस्त्र का भी उपयोग कर सकती she थी, could have used another cloth, उसने दूसरे वस्त्र का भी उपयोग किया हो but सकता she था, used her hair. लेकिन उसने अपने बालों का उपयोग किया। So what's with hair?
बालों से क्या जुड़ाव है? Well, in Jewish custom, और यहूदी परंपरा के अनुसार the hair was the beauty of the woman. और यहूदी रीति रिवाज के अनुसार यह है कि जो बाल है वो एक स्त्री के सौंदर्य है। And when she broke that alabaster और जब उस संगमरमर के बर्तन को उसने तोड़ दिया and put it on, anointed Jesus, the Bible says she anointed Jesus. और बाइबल कहती है उसने यीशु का अभिषेक किया She used her hair to wipe him. और अपने बालों का उपयोग किया उसे पोंछने के लिए। Means that which God had given her as the most beautiful thing, she gave it back to him to minister to him. इसका अर्थ ये कि जो सबसे सुंदर चीज जो परमेश्वर ने हमें दी उसी का उसने उपयोग किया सेवकाई करने के लिए। And this is the secret of worship. और यही एक आराधना का The रहस्य है। secret of worship is God has given me and blessed me with everything. और यही आराधना का रहस्य ये है कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है और सब अच्छे भले चीजों से मुझे आशीषित And किया है। everything that I have, और जो भी मेरे पास है I will use that to the best to worship him at his feet. और जो भी मेरे पास है Amen. सर्वोत्तम लेकर उसके चरणों में बैठकर उसकी आराधना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। You see, this is where we need to learn something. और यहीं पर हमें कुछ चीजों को सीखना है। And this same Jesus said this. और वही यीशु ने वहां पर कहा। He said, not everyone that comes to me and says, Lord, Lord. और उसने ये कहा कि जो कोई मेरे पास आकर कहता है प्रभु जी प्रभु जी। Now, when anything is repeated in the Bible, it becomes very important. और जो भी बाइबल में अगर वाक्य दो बार कहा जाता है इसका अर्थ ये है कि वो काफी महत्वपूर्ण है। And when it's said once, it's important. When it says twice, it's very important. और जब कोई चीज एक बार कही जाती है इसका अर्थ ये है कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन दो बार कही जाती है इसका अर्थ है कि काफी ज्यादा When महत्वपूर्ण it है। is said 3 times, it becomes of extreme importance. और जब उसे 3 बार कहा जाता है इसका अर्थ यह है कि वो काफी ज्यादा हद तक महत्वपूर्ण है। And we watched that in heaven when Isaiah was standing before the throne of grace and the angels were crying, Holy, 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 3 times. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में यशायाह जो है जब उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा था तब देवदूत जो है वो कह रहे थे पवित्र 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 3 बार। But here there was twice. लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 2 बार कहा गया है। That means to every human being, that is very, very important. इसका अर्थ है कि हर मनुष्य जात के लिए काफी महत्वपूर्ण है। So when we cry out to God, the Greek word is kurios, which means master, master. और इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के पास रोते तो ग्रीक शब्द के अनुसार ये है कि स्वामी स्वामी। And it says, not everyone that says to me, Master, will enter heaven. और हर कोई मुझे प्रभु जी या मास्टर स्वामी कहता है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। But only him that does the will of the Father which is in heaven. लेकिन जो सिर्फ वही जो स्वर्ग में पिता है उसका इच्छा पूरा करता है Now वही। why did Jesus have to say this? और यीशु को इसे क्यों करना पड़ा? Because the Jewish people called out to the Father. क्योंकि यहूदी लोग पिता को पुकारते थे The Jewish priesthood called out to the Father. और यहूदी जो याजक गण है वो भी पिता को The पुकारते थे Sanhedrin called out to the और Father. सभी जो लोग हैं वो पिता को पुकारते थे, But they didn't believe in that. लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं They रखते didn't थे follow that. और उसके अनुसार नहीं चलते There were थे 2 different lifestyles. और 2 अलग जीवन शैली थी। Amen. Amen. One was a right lifestyle of saying things, and the other was a lifestyle of doing things. और एक जो जीवन शैली ऐसी थी जैसे बोलने की जीवन शैली और दूसरी ये थी कि कृति यानी कार्य करने की शैली So थी। we say a lot of things, और हम काफी सारी चीजों को बोलते तो हैं and some lyrics in the worship songs are amazing, और कुछ ऐसे जो आराधना के गीतों में जो शब्द है वो काफी अद्भुत है and we repeat those words, और उसी शब्दों को हम बार बार and we कहते हैं say it again and again. और बार बार ये कहते हैं। We say, Lord, I love you. हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे We प्यार say, करता हूँ। Lord, I worship you. हम कहते हैं प्रभु तेरी आराधना करता हूँ। We say, Lord, everything that I have is yours. हम कहते हैं कि प्रभु जो भी मेरा है वो सब तेरा है। But that's what we say, और यही तो सिर्फ हम कहते हैं, but that's not what we are. लेकिन जो हम कहते हैं हम अस्तित्व में वैसे नहीं I हैं। remember one scholar said this, और एक विद्वान ने ऐसे कहा था, the greatest liars are in the church सबसे झूठे लोग जो है दुनिया के वो कलीसिया में होते हैं, because they sing the song क्योंकि वो गीत तो गाते हैं and they don't live the song. लेकिन उस गीत के अनुसार वो जीते नहीं हैं। Now that's important. Jesus said, not everyone that says that. और यीशु कहता है कि सभी जो से बोलते हैं वो नहीं प्रवेश कर So what पाएंगे। is the will of the Father? पिता की इच्छा क्या है? The will of the Father is that not one of us would be lost, और पिता की इच्छा ये है कि हम में से एक भी जो है उनका नाश ना हो, that everyone would come to heaven. सभी लोगों का स्वर्ग में प्रवेश हो। But we must know that today we live in a fake world. हमें ये जानना जरूरी है कि आज हम एक नकली दुनिया में जीते हैं। Amen. आमीन।
We live in a world that is fake. और हम ऐसे दुनिया में जीते हैं जो एक नकली है। Our smile is fake. हमारी मुस्कुराहट नकली है, Our makeup is fake. हमारा मेकअप भी नकली है, Our hair is not original, it's fake. और हमारे बाल भी ओरिजिनल नहीं है, वो नकली है। If we have white hair, we make it black. अगर हमारे जो है सफेद बाल है उसे काला करते हैं, If we have black hair, we want to make it colored. और अगर हमारे काले बाल है तो हम उसे कलर करते हैं, Because we don't like how God has made us. क्योंकि हम ये पसंद ही नहीं करते कि परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें बनाया If है। God has given you a long nose, God bless you. परमेश्वर ने अगर आपको लंबी नाक दी है तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। If God has made you what you are, God bless you. जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर आपको आशीषित The करे। world does not depend your standard, God depends your standard. Amen. देखो, परमेश्वर जो है आपके जो स्तर पे ऊपर निर्भर है, दुनिया नहीं। But we have a lot of young people today. और आज हमारे पास काफी ऐसे जवान हैं And we have them come to church. और वो कलीसिया में आते हैं, And when you give an altar call, they will always come up and cry and pray. और जब ऑल्टर कॉल दिया जाता है तो हमेशा आगे आकर वो रोकर प्रार्थना करते In the हैं। last 4 months, I have interacted with tens of thousands of young people. पिछले 4 महीनों में मैंने हजारों 10,000 ऐसे युवाओं को देखा है, I've seen them stand in front of the stage and weep. और मैंने देखा कि जब मैं मंच पर खड़े रहता हूँ, सामने खड़े रहकर वो रोते हैं। But the problem is they go home लेकिन समस्या ये है कि जब and वो they घर get पे back जाते to हैं, their own life. वो अपनी पुरानी जिंदगी में जाते And हैं, that's the sad part of it. और यही एक दुर्दैवी भाग है। We live in a selfie world. और हम एक ऐसे सेल्फी की दुनिया में जीते हैं, Everything is self. You know why? Because we are selfish. और सेल्फी ज्यादा होता है क्योंकि हम जो है लालच से भरे हुए हो And we जाते हैं। want to make selfies. And now it's so important that when we take selfies, we make faces with it. और जब हम सेल्फी लेते हैं तो हम ऐसे अलग अलग ऐसे चेहरों को बनाते हैं। Why don't you take out a proper photo? और अच्छा फोटो क्यों नहीं ले पाते आप? Amen. Why do you want to make faces? और अलग अलग ऐसे चेहरे को क्यों बनाते हो The आप? other day I was walking from the plane to the baggage belt. और एक दिन मैंने प्लेन से बैगेज बेल्ट जहाँ पे सब सामान को रखा And जाता है there वहाँ was पर a रखा, young girl walking in front of me. और एक जवान महिला जो है लड़की मेरे सामने चल रही थी। She took 5 selfies उसने 5 फोटो लिए सेल्फी के, from the plane to the baggage belt. और प्लेन से लेके जहाँ पर सब सामान रखा जाता है एयरपोर्ट पे उस And जगह each तक, selfie she's saying, हर सेल्फी में पाउट बनाते थे वो। who do you want to send it to? किसको सेंड करना है आपको? Who wants to look at you like that? कौन आपको ऐसा देखना चाहता है? Please send a normal face. जो नॉर्मल जो चेहरा है उसे ही निकाल But कर we live भेजो। in that. हम उसी में तो जीते We हैं, have a lot of false zeal. और ऐसे काफी झूठे जुनून हमारे अंदर है। My mother was an Urdu speaker. और इनकी जो माता है वो एक उर्दू भाषा में I बोलने वाली थी, understand Urdu and I have a Roman Urdu Bible which I read. और पास्टर के पास जो है उर्दू वो समझते हैं और उनके पास रोमन उर्दू बाइबल भी है। And I'm amazed at how, in North India, wherever we are, people are not real. और जहां पर भी आजकल हम जाते हैं लोग जो है असलियत में नहीं Let me जीते। say something. in मैं आपसे Urdu. कुछ कहना चाहता। Shall I speak some Urdu? Yes. Yeah, that's what they say. Palat dunga sari dunya e khuda. I will Amen. make the world upside down. पलट दूंगा सारी दुनिया ए खुदा, बस रजाई में से निकलने की ताकत तू दे दे। Amen. Amen. Young people can't get up in the morning. जवान लोग सुबह जल्दी नहीं उठ Am I पाते। saying something? Hello? Am I saying something? And that's where our problem is. और यही तो हमारी समस्या है। We don't have a spiritual authority और हमारे पास वो आत्मिक एक अधिकार नहीं है, because we have to be careful of the kind of life that we are living. जिस प्रकार की जिंदगी हम जी रहे हैं उस प्रकार हमें काफी And देखभाल it देना is जरूरी true that worship is not about music. है। और ये सच बात है कि आराधना सिर्फ गीत संगीत के बारे में नहीं है। We thank God for all this. और परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सारी चीजों के I'm a लिए। musician myself. और पास्टर स्वयं एक वादक है, I've been involved with music from 1969. और संगीत में जो है 1969 से ये जो है उस क्षेत्र में है। I made a lot of money on those guitars. और उस गिटार के द्वारा काफी पैसे भी I कमाए मैंने, sang in a lot of places. और काफी जगह पर मैंने, My pockets were always full of money. और मेरी जो जेब थी हमेशा पैसों से भरी हुई थी, But my heart was far away from God. लेकिन मेरा दिल जो है वो परमेश्वर से My दूर body था। was full of drugs. मेरा जो शरीर है वो पूरे ड्रग्स से भरा हुआ My है, hair was longer than my waist. और मेरे जो बाल है वो मेरे कमर से नीचे तक लंबे थे, And I painted my jeans with oil paint. और मेरी जीन्स को ऑयल पेंट से कलर किया था। Nowadays they don't paint, they have holes in them.
आजकल जो है उसे पेंट नहीं करते, उसे सीधा फाड़ देते हैं। So I see a lot of holes here. और मैंने काफी ऐसे होल्स को देखता हूँ। I say to them, you must be praying so much. और मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि तुम तो काफी ज्यादा घुटनों पर प्रार्थना करते होगे। I never wore a shirt. I wore a banyan which was oil painted. और मैंने कभी शर्ट पहना, कमीज नहीं पहनी, मैंने हमेशा बनियान पहना जो ऑयल पेंट से रंगीन था। And I wore PT shoes. और मैंने पीटी के जो शूज होते सफेद वाले वो पहने थे। And I painted them with oil paint. और पीटी के सफेद शूज को भी मैंने ऑयल पेंट से रंगीन कर दिया था। Reeboks and Nike saw me and they changed the shoes colors. Amen. रीबॉक और नाइकी ने देखकर मेरा फैशन पैटर्न अपनाया। That's who I was. और ऐसे ही था मैं। When I came to Christ the year on my 20th year, I gave my life to Christ because I knew that God would change my life. और जब मैं 20 बरस का हुआ, मैंने अपना जीवन परमेश्वर यीशु को दिया क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी जिंदगी को बदलेगा। And 45 years I've been serving God. और 45 साल से मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I'm preaching this gospel. और ये सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। For 2 years, 2 साल every Saturday night, हर शनिवार की रात I को, would stand under the gateway of India. Those days it was open. और उन दिनों में जो है गेटवे ऑफ इंडिया खुला रहता था, मैं वहां पर खड़े रहता And I था would take my guitar और मैं मेरे गिटार को लेता था and stand underneath और उसके नीचे खड़े रहता था because the sound reverberated there. क्योंकि वहां पर आवाज जो है वो गूंजती थी। And for 2 hours every Saturday, और 2 घंटे हर शनिवार को I worshiped God. मैंने परमेश्वर की आराधना करता And था I collected people. और मैं लोगों को इकट्ठा करता And we led thousands of people to Christ. था। हजारों लोगों को मसीह में हमने लाया। Amen. Some people would come and give me money. और कुछ लोग आकर मुझे जो है पैसे देते थे, I never refused it. मैंने कभी उसे नकारा नहीं। Amen. I've led more prostitutes and more pimps to the Lord in those days. मैंने काफी वेश्या और दलाल लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में लाया, Because that's where I took my drugs. क्योंकि वहां पर से ही All my drugs. और yeah. वहां पर से ही मैं सारे ड्रग्स को लेता था And I मैं। knew those places. और मैं उन ठिकानों को अच्छी तरह जानता था। But when God brought me back, you see, let me say something. I did not grow up in a church. I never went to church. और मेरा जो पालन पोषण है कभी कलीसिया में नहीं हुआ, मैं कलीसिया में नहीं I grew जाता up in a था। Jewish synagogue. और मेरा जो पालन पोषण एक यहूदी सिनेगोग में हुआ। All my friends were Jews. मेरे सारे दोस्त लोग जो है वो यहूदी थे And their fathers were rabbis. और उनके जो पितागण थे वो रबी थे। So I attended the Sanhedrin, the Jewish worship more than ever. I didn't know what church was. और मैं जो है ज्यादातर सिनेगोग में जाया करता था, कलीसिया में नहीं, चर्च में नहीं जाता So था। I know all the Shabbattims, I know all the Pesachs, I know all the, the Torah, and I understand everything. और सारे जो शास्त्र पाठ है, जो तोरा है, ये सारे जो यहूदी ग्रंथ है, ये सारी चीजों को मैं जानता था। And when I got saved, I started reading my Bible. और जब मेरा उद्धार हुआ और मैं बाइबल पढ़ना शुरू And I किया, would read my Bible 6 hours a day. 6 घंटे में रोज मेरी बाइबल पढ़ता And था I would weep और मैं रोता था because I never knew that Jesus could die for my sin. मैं ये कभी सोच ही नहीं सकता था कि यीशु मेरे पापों की वजह से क्रूस पर गया। I could never understand that a man gave his life up for my life. और मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया कि एक मनुष्य ने मेरे पापों के लिए, मेरी जिंदगी के लिए अपना जीवन अर्पित किया। And I would weep. और मैं रोता था And my father would look at me और मेरे पिता मेरे पास देखते थे and said, "What new drug you're taking?" और वो पूछते थे कि अभी कौन सा नशा तुम नया कर रहे हो। I said, "Dad, I found Jesus." मैंने कहा कि डैडी मैंने यीशु को पाया है। He said, "Yeah, we'll see that. Many people find Jesus." और वो कहते ठीक है बहुत लोग यीशु को पाते हैं। But that was 1973. लेकिन वो 1973 का सन था That's when I became a follower of Jesus. और तब ही मैं यीशु का चेला बन And I गया fell in love with the Bible. और बाइबल के प्रेम में मैं पड़ गया। From that time onwards और उस समय के बाद till today, आज तक I will wake up at 4:30 in the morning. मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, Nobody wakes me up. कोई मुझे उठाता नहीं है And for 5 hours, और 5 घंटे I तक will read, study, meditate, and pray the scriptures. मैं बाइबल का वचन पढ़कर, अध्ययन कर कर, मनन कर कर प्रार्थना करता हूँ। Amen. And I want to say something. और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, You want to be a worshiper? अगर आप एक आराधक बनना चाहते हो, Get close to the one you worship, then you can worship. जिसकी आप आराधना करते हो उसके करीब जाए और तब फिर आप आराधना कर पाओगे। And that's important because he said, not everyone that says Lord, Lord. और ये एक महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा गया कि सभी जन प्रभु जी कहने वाले नहीं। But look at verse 22. लेकिन 22वें वचन में अगर He देखें, says, many will say to me in that day. और उन दिनों में काफी लोग मुझे कहेंगे,
That means when we are standing before Him in judgment, they will say to me in that day. इसका अर्थ है कि जब न्याय के दिन में हम उसके सामने खड़े रहेंगे, उन दिन में काफी लोग कहेंगे, Listen what they will say. देखो क्या कहते हैं, Have we not prophesied in your name? क्या मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? In your name, have we not cast out devils? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर नहीं निकाला? And in your name done many wonderful works. और काफी ऐसे अद्भुत काम मैंने किए. If you read those 3 sentences in the Greek, अगर ये 3 वाक्य अगर हम ग्रीक में पढ़े, it's not you, it's His name that does it. और ये आप नहीं, लेकिन वो जो उसका नाम है वो ये सारी चीजें करता है. Hallelujah. Demons don't go in the name of a church. और दुष्ट आत्माएं कभी कलीसिया का नाम लेकर भागते नहीं हैं. Amen. My church is Community of Hope. और पास्टर के चर्च का नाम है कम्युनिटी ऑफ होप. We don't say in the name of Community of Hope you go. और हम ये नहीं कहते कम्युनिटी होप के नाम से निकल जा. They don't go that way. ऐसा नहीं जाता. They don't go in any other name. किसी नाम से नहीं जाते, They go in the name of Jesus. और सिर्फ यीशु के नाम से जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Because they know who Jesus is. क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु कौन But I है. want to say something to you. लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. Many will say to me, and I want to bring one understanding to you. We have done great, wonderful works. और हमने जो है ऐसे काफी लोग ऐसे कहेंगे कि हमने ऐसे महान कार्यों को किया है. In the Greek, और ग्रीक में, and in the original language that it was written, and I read and write Greek, और ग्रीक में मैंने उनसे ठीक से पढ़ा था. it says there, वो ऐसे the कहा. word is dunamis. You understand that word? और इसका शब्द होता है डुनामिस करके. Amen. That word is dynamite. और डुनामिस से डायनामाइट ये शब्द का जो है निकला है. That means I have done great, powerful works in your name. और ऐसे इसका अर्थ है कि काफी बड़े सामर्थी बड़े चीजें की है. Amen. Hallelujah. It's dynamic, it's powerful, it can be noticed. और एक ऐसे Now listen. बड़े सामर्थी तूफानी जो दिख के आती है. But Jesus says something. लेकिन यीशु यहाँ पर कुछ कहता है. And then I will profess to them. और तब मैं उन्हें कहूंगा. That word profess, sometimes we read the Bible, we don't look at it properly. Is the word homologio. Homologio means that which I openly confess. That's a professor. A professor openly confesses what he believes. और प्रोफेस इसका अर्थ है कि खुलेआम तौर पर ये कहना. Because he's trained, his mind is trained for that. क्योंकि उसका जो मन है वो दिमाग है उसके लिए ट्रेन किया जाता And है. Jesus said, I will openly say what my Father says, and when I say that, I'm going to say something to you. और यीशु कहता है कि मैं खुलेआम तौर पर जब मेरा पिता मुझसे कहेगा मैं आपसे वो कहूंगा. That word is logio, comes from the word logos, and that's a word that I'm going to give you. और ये लोगोस के इस तरफ का जो वर्ड है, शब्द है, वो वही मैं आपको देने वाला What हूँ. is that word? वो क्या शब्द है? He said, depart from me, I never knew you. और वो कहता कि मुझसे दूर हो जा, मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था. That word janta in Hindi, और ये जो जानता शब्द है हिंदी में, amen, which is the word I knew you, is a sexual word. और ये जो जानता ये जो है एक ऐसा सेक्शन वर्ड है, Sexual. और एक ऐसा वासना से भरा हुआ It's ऐसा a word शब्द of है. intimacy. और इसका अर्थ ये है कि करीब निकटता. It's the same word used in the book of Genesis. और यही शब्द जो है उत्पत्ति की That पुस्तक में said, उसका उपयोग है. Adam knew his wife Eve. और इसका अर्थ यह है कि आदम जो है अपनी पत्नी हव्वा को जानता था. And when he knew her, when he had sexual relationships with her, someone was born. और जब उसने शारीरिक संबंध उसके पत्नी के साथ किए तब किसी का तो जन्म हुआ. And that word is the word intimacy, what the Bible uses. और यही जो शब्द है बाइबल जिसका प्रयोग करता है करीबी And निकटता. Jesus will say, get away from me, you were never intimate with me. और यीशु फिर कहेगा कि तुम मेरे कभी करीब ही नहीं थे. Hallelujah. हालेलुया. You were never intimate with me. तुम मेरे कभी भी करीब नहीं थे. And I thank you for that word, brother, a worship divers. और मैं भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा इस शब्द वर्शिप डाइवर्स के बारे में. I am an engineer by और profession. पास्टर जो है वो इंजीनियर है. And I passed my engineering.
और इनका जो इंजीनियरिंग हुआ है, And I know one thing. और मैं एक चीज जानता हूँ, The deeper you go in the sea, the greater the pressure is. जितने गहराई के समुंदर में आप जाओगे उतना गहरा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तनाव होगा, Let me दबाव ask होगा। you, whether you're a worshiper or not, और यदि आप आराधक हो या ना हो, whether you can sing, the piano keys are white keys and black keys. और जो पियानो की जो कीज होते हैं वो सफेद और काले रंग के होते Amen. हैं। Some people sing in the cracks. और Some people sing in the cracks. और कुछ लोग जो है बीच क्रैक्स में गाते हैं In the gaps. और गैप्स में गाते हैं। Whether you sing in the gap, you sing in the black, or you sing in the white. और यदि आप सुर को पकड़कर गाए या सुर को पकड़कर ना गाए, Amen. I'll say something to you. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। You are a worshipper. You were born to worship. और आप आराधक हो, आप जन्मे हो आराधना करने के लिए, You were created to worship. और आप जो है आराधना करने के लिए आपकी उत्पत्ति That's why the Bible says, "And for thy pleasure they are created." और इसलिए कहता है कि जो है एक सौभाग्य के लिए उनका जो है जन्म किया गया है। I never knew you. और मैं आपको कभी नहीं You were जानता था, never intimate with me. और आप मेरे से कभी करीब नहीं थे। So how can I you can say Lord, Lord, but you were never in love with me. आप तो मुझे प्रभु जी कह सकते हो, लेकिन तुम मेरे प्यार में मेरे करीब कभी नहीं थे। You were never mad about me. तुम मेरे लिए कभी दीवाने नहीं थे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। You see, that's what worship is all about. और यही आराधना है। Worship is all about Him. It's not about your music. It's not about your skill. It's not about your lyrics. It's not about your voice. It's about Him. आराधना जो है आपके गीत के बारे में, आपके आवाज के बारे में, आपके हुनर के बारे में नहीं, लेकिन आपकी जो है आत्मा में जितने आप उसके करीब है उसके बारे में है। The second thing worship is all about is about you saying, not only saying what you mean, but being what you mean. That's what we call human दूसरी being. चीज आराधना के बारे में है कि आप सिर्फ Amen. कहते हैं उसके बारे में, लेकिन जो आप कहते हो, जो आप Hallelujah. स्वयं हो, वो एक आराधना होती है। We are human beings, not human doings. और हम जो ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव हैं, हम सिर्फ कहने वाले नहीं हैं। And so I believe this, that God is raising up a great generation. और मैं विश्वास करता कि परमेश्वर एक ऐसी महान पीढ़ी को तैयार कर How रहा many है। want to be part of this generation? कितने लोग इस पीढ़ी के भाग होना चाहते हैं? It's a generation of intimate worshipers. और ये एक ऐसी पीढ़ी है जो एक करीबी तौर पे आराधना करती Because है, God uses the heart to worship. क्योंकि परमेश्वर उस दिल का उपयोग करता है आराधना करने के He लिए, uses every faculty of your body to worship. और शरीर के हर भाग का उपयोग करता है आराधना करने के That's लिए। why when Paul talks to the Roman church, और जब भी पौलुस रोमी कलीसिया से बात करता है, he's talking about Roman doctrine. और वो जो है रोमी शिक्षण के बारे में बात करता है, One of the Roman doctrines was homosexuality, और रोमी जो शिक्षण है उसका एक ये था कि समलैंगिकता, was lesbianism. और जो है एक समलैंगिकता के बारे में, And it was common out there. और वहां पर वो आम था, It was, everybody did that. सभी लोग वो करते थे, We are living in the same kind of world. और उसी दुनिया में हम जीते हैं। But Paul writes to the church in Rome, लेकिन पौलुस जो है रोम के कलीसिया को भी and he लिखता है, says, I beseech you therefore, brothers. Romans chapter 12 verse 1. और इसलिए वो कहता है कि मैं आप खची डांटता हुआ कहता है, That you present what? Your bodies. Come on, tell me. वो कहता है क्या? Present what? Your bodies. अपने शरीर को, Have a look at your body. अपने शरीर को एक बार देखें। Your body consists of many parts. अपने शरीर में काफी सारे अवयव है, Some parts are hidden. You don't reveal them and walk about. और कुछ जो शरीर के अवयव होते हैं वो छुपे हुए थे, हम नहीं दिखाते उसे, Some parts are open. और कुछ जो अवयव है वो दिखाते हैं, Some parts are only meant for the secret place. और कुछ जो शरीर के भाग होते हैं वो सिर्फ घनिष्ठ जगह के लिए होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He says, present them to God. और वो कहता है कि वो परमेश्वर के सामने उसे रखो, And a worshipper who's not presented everything to God is really not a worshipper. और जो आराधक सब कुछ अर्पण नहीं करता वो सच में एक आराधक नहीं है। Amen. Then he says, be not conformed to the world. और वो कहता है कि दुनिया में संलग्न ना हो, And in the Greek, that is the word cosmos, which means the principles that the world runs by. और इसका अर्थ ये है कि कॉस्मोस मतलब जो दुनिया जो सिद्धांतों पर चलती है उसके, The world runs on a different principle. We run on the principle of God's word. दुनिया अलग सिद्धांत पर चलती है Amen. और हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों पर चलते It हैं, doesn't matter what people say. और ये कोई परवाह ना करे कि लोग क्या सोचते हैं। My principle comes from God's word. मेरे सिद्धांत परमेश्वर के वचन से आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. God is the one who makes me live a life that is fashioned in the world. और परमेश्वर मुझे according to His word.
ऐसी जिंदगी में चलाता है जो वचन के अनुसार है, उसी शैली में मुझे चलाता है। Hallelujah. हालेलुया। And that's what it says. Be not conformed to the world, but be ye transformed. That word transformed is the word metamorpho, which comes from the word metamorphosis, which changes the earth, the caterpillar to the butterfly. और जो ट्रांसफॉर्म्ड यानी मतलब ये जो है एक अलग Amen. शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ ये है कि पूरी तरह बदलाव, विकसित होना। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे कैटरपिलर को जो है एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं। Two different insects, और दो एक अलग ऐसे जो इंसेक्ट है, but the same genes are inside. लेकिन वही जीन्स उनके अंदर है, Hallelujah. The same things are there. और वही चीजें उनके अंदर है। But one was crawling around, eating and eating and eating, like our society. We're eating and eating and eating. और जैसे हम हमारे जैसे सिर्फ खाते हैं, जो एक ऐसे जमीन पर रहने वाला एक जो जीव है। Amen. हालेलुया। And getting fatter and fatter and fatter. और मोटा होते जाते हैं। That's a problem with our society. और यही समस्या है हमारी। Everybody you meet is on diet. हम जिससे भी मिलते हैं वो कहते हैं मैं डाइटिंग पे हूँ, Amen. But they eat everything. लेकिन सब कुछ खाते हैं। Amazing, isn't it? There's something wrong here. Not here. This leads to this. सब कुछ यहाँ पर है। But listen, let me say something. लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, But be transformed by the renewing of your mind. Take your finger पूरी तरह बदलाव हो अपने मन से। अपने Take your उंगली को finger ऐसे ले and put it here. और यहाँ पर करे। This is where the battleground of Satan is. यहाँ पर ही शैतान की युद्ध भूमि है, Amen. It's not here. यहाँ पर नहीं। My heart belongs to Jesus. मेरा जो दिल है वो यीशु का है, But my mind has to be renewed every day. लेकिन मेरा जो मन है वो हर दिन तरोताजा होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। And a worshipper has a renewed mind. और एक आराधक का जो मन है वो हमेशा रोज तरोताजा होता है। Hallelujah. Because Hallelujah. one thing you can't do is you can't copy worship. और एक चीज आप जो नहीं कर सकते वो है कि आराधना को कॉपी करना, उसकी नकल Not करना। only Jesus says that, depart. It really means, I mean, the King James is very nice. और केजीवी में सच में अच्छी तरह उल्लेख है You know, उसका, it's very, very nice. काफी अच्छा उल्लेख है। But Jesus, actually, look at the original language. He says, get out from here. और अगर वास्तविक भाषा में देखें तो यीशु ने कहा निकल जाओ मेरे नजर से। Hallelujah. हालेलुया। That's hard language. और ये काफी कठिन भाषा है। Remember, Jesus was calming the storm. और याद है आपको जब यीशु उस तूफान को शांत कर रहा था, There was a great storm, remember? और एक काफी बड़ा तूफान आया था, बाइबल And में the देखते King हैं। James says it very nicely. He said to the storm, be muzzled. Chup raho. और उसने केजीवी में ऐसा उल्लेख है कि प्रभु यीशु ने कहा कि चुप रहो, ऐसे उस तूफान को You know कहा। what's the original language? और उसकी जो वास्तविक भाषा क्या है पता है? It says, shut up. उसने कहा कि shut up। Amen. That's authority. और ये एक अधिकार है। You know, I do a whole course on exercising spiritual authority. और मैंने एक ऐसे कोर्स किया है आत्मिक एक्सरसाइज पे, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पे। If you want to walk in the authority of God, अगर आपको परमेश्वर के अधिकार में चलना है, how many young people below 35 years old? Can you stand कितने up? जवान 35 साल से नीचे की उम्र वाले Come on, खड़े हो stand सकते up, हैं? stand up. 35 से If नीचे you're वाले। below 35, you stand up. I got a word from the Lord for you. अगर आपकी उम्र 35 से कम है तो मैं आपके एक वचन देना चाहता हूँ परमेश्वर की ओर से। Hallelujah. Hallelujah. Look at that. Turn around, look at one another. एक दूसरे को मुड़कर कहे, India, by 2040, India is going to be the youngest nation on this earth because more than 65 million will be under the age of 35. और 2040 तक जो है भारत देश सबसे जवान देश दुनिया में रहेगा, क्योंकि 65 मिलियन लोग जो है वो इतने सारे जवान होंगे। Here's a word. और यहाँ पे एक वचन है आपके लिए। You want to exercise spiritual authority? क्या आपको आत्मिक अधिकार Come में on, चलना tell है? me. Tell me. आध्यात्मिक अधिकार में आपको चलना है। When you get up in the morning, first thing, make your own bed. और जब आप सुबह उठोगे सबसे पहली बात आपका जो बिखरा हुआ बिस्तर है वो आप ठीक करो। Amen. When you come home, tidy your room and tidy your cupboard. और जब आप घर पे आओगे तो आपके जो कबर्ड है उसे ठीक से साफ करो। Spiritual authority begins there. आध्यात्मिक अधिकार वहीं से शुरू होता है। It begins with authority over your physical body. और आपके शारीरिक जो शरीर है उसी से वो शुरू होता है। I know what to eat and I know what not to eat. मैं जानता हूं मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। Many people are sick, many pastors are sick because from pastor they become archbishop. They have the ark.
और काफी जो है पासवान बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका पेट आगे आता है बाद में। Amen. Jesus said, give me your burdens. Why you're carrying it? यीशु ने कहा कि तुम अपना बोझ मुझे दो, तुम क्यों लेकर चल रहे हो? Amen. आमेन। So let me pray for you. All those who are under 35. और Lift मैं up your प्रार्थना hands. करता हूँ आपके लिए जितने भी लोग 35 के नीचे हैं। Father, I pray in the name of Jesus पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम that you से, would touch every one of them today हर एक को तू छुएगा आज की शाम, and give them a great spiritual authority. एक महान आध्यात्मिक अधिकार उन्हें देगा प्रभु। And Lord, not only, but first help them to renew their mind. प्रभु प्रथम उनके मन को तरोताजा कर दे प्रभु And as यीशु। they renew their mind, और जब प्रभु जैसे अपने मन को जो है परिवर्तन करते give हैं, them an authority over their own bodies. उनके खुद के शरीर के ऊपर एक अधिकार दे प्रभु, Give them the power of self-control और स्वयं जो है उन्हें एक कंट्रोल करने की प्रभु so that यीशु they एक can ताकत दे, walk in the anointing of God. ताकि वो तेरे अभिषेक में चले प्रभु In Jesus' name. यीशु के नाम से। Please be seated. सभी जन बैठ जाए I'm going to pray for you again. और फिर से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। But you see, I'm talking about intimacy. देखो मैं घनिष्ठता करीबी के बारे में बात कर रहा हूँ। God said this. परमेश्वर ने कहा, And for the sake of time, I'll tell you this. और समय के पाबंदी के कारण, He says, not so my servant Moses. और ऐसा नहीं कि मेरे जो मूसा मेरा दास है, Amen. I speak to him face to face. और मैं उसके साथ आमने सामने बात करता हूँ। What's that? What does that mean? इसका अर्थ क्या है? What does that mean, face to face? आमने सामने चेहरे के सामने बात करना। This is a Jewish Middle Eastern custom. और ये एक यहूदी एक ऐसी रूढ़ी परंपरा We है, don't know this because we don't come from that और background. हम ये नहीं जानते क्योंकि हम उस पार्श्वभूमि से नहीं आए। But let me say to you how God must speak to you. लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि कैसे परमेश्वर आपसे बात करे, Face to face. आमने सामने आपके सामने, And this is the custom. और यही एक Come रूढ़ी here, है। brother. Give me a face. That's how God speaks to us. ऐसे ही परमेश्वर बात करता है, That's how God speaks to us. Listen to me. और ऐसे ही परमेश्वर बात करता है, Face to face. और फेस टू फेस यानी आमने सामने चेहरे के सामने। How many understood that? कितने लोग समझ रहे हैं? Now, boys, don't talk like that with girls. और जो लड़के हैं वो जो महिलाएं उनके साथ ऐसे बात मत करे। That only once you can talk like that is after you're married. और सिर्फ एक ही बार ऐसे बात करें जब आपकी शादी होगी। But that's intimacy. यही एक करीबी है। Now, why face to face? और क्यों आमने सामने? Why does God speak that language? और परमेश्वर इस भाषा में क्यों कह रहा है? Because God has given into our bodies there are gates. और परमेश्वर ने हमें हमारे शरीर में कुछ गेट्स दिए हैं। If you're taking notes, take this down. This is very important. लिख लो इसे अगर आप लिख रहे हो तो। You have 5 gates in your body. आपके शरीर में ऐसे 5 ऐसे द्वार है, गेट्स Amen. हैं। These gates are very important और ये गेट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट because है, these gates information comes in क्योंकि इसी के द्वारा जो है जानकारियां अंदर आती है, and from the heart you speak. और दिल के हृदय से हम बात करते हैं। These gates are very important for everyone. और ये जो द्वार है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। And all these gates, listen to me, और ये सारे जो गेट्स हैं are within 4 inches or 5 inches of your mind. आपके Oh. मन के 4 या 5 इंच के दूरी पर ही है। The first one is the eye gate. पहला है आंखों का दरवाजा, That's very important. काफी महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन। And that's what you see. और वही आप उसके द्वारा देखते हैं। Today, advertisers spend millions so that they can attract you by what you see. और आजकल विज्ञापन करने वाले लोग करोड़ों खर्चा करते ताकि आप देख पाए जो वो दिखाना चाहते हैं। The second gate is your ears. और दूसरा जो द्वार ये है कि आपके कान। Hallelujah. हालेलुया। Your ears are very important. आपके कान काफी महत्वपूर्ण It's है, what you hear. जो आप सुनते हैं। When Eve heard Satan, और जब हवा ने शैतान की सुनी, and when she saw that the fruit was good, और जब उसने देखा कि वो फल अच्छा था, something happened to her. कुछ तो हुआ। Huh? What was the fruit? क्या वो फल कौन सा था? It was apple. क्या वो What एप्पल was था? the fruit? क्या था वो? By research, you can find it out. संशोधन करके आप उसे ढूंढ सकते हो। It is a papaya. वो तो एक पपैया था। You didn't know आप नहीं जानते थे? because it says papaya. क्योंकि ऐसा कहा गया कि उसके द्वारा पाप आया। We don't know what it was. हम नहीं जानते वो क्या था। We only know that she disobeyed God. हम सिर्फ ये जानते हैं
So Satan entered our eye gate. और शैतान ने आंखों के दरवाजे के द्वारा प्रवेश किया। Satan conquered the ear gate. शैतान ने कानों के दरवाजे पे कब्जा किया। There's a smell. और फिर सुगंध। You know why in the Middle East fragrance is so important? आपको पता है कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश होते हैं वहां पर जो है अरब देश में सुगंध काफी महत्वपूर्ण रखता है। You understand that? आप समझ रहे हैं? You know why in the tabernacle, in the worship, God put fragrances. और निवास मंडप में परमेश्वर ने जो सुगंधों को धूपदान को रखा था। He told the priest how to make it. और उसने याजकगण को कहा था कि उसे कैसे बनाना है। That was very important. वो काफी महत्वपूर्ण था। That fragrance was very, there were two fragrances. One was incense, the other was oil. और एक था धूप और दूसरा था तेल। Hallelujah. Hallelujah. That was important in the Old Testament. और यही जो है पुराने नियम में है। And both were used for worship. और दोनों का भी उपयोग जो है आराधना करने के लिए था। Amen. आमीन। Let me say something to you. आपसे कुछ कहना I चाहता don't हूँ। know if you've studied this, but I've written this in a lot of writings that I write. और मैं नहीं जानता आपने सीखा है, लेकिन मैंने काफी बार जो है इसे उसका उल्लेख किया है। Because when I learned that, it developed my mind to worship Him. और जब मैंने इस चीज को सीखा तब मेरा आराधना करने का तरीका बदल गया। And I believe that God wants us to understand. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी जन इसे समझें। When the priest went before in the holiest of holies, और जब याजक गण अति पवित्र स्थान में जाते थे, amen, he would take this incense और वो धूप को लेते थे हाथ and में he would put it on the altar. और उस वेदी पर वो डालते थे। And this altar was very important. There was fire there. और उस वेदी पर आग जलती रहती And थी the priest was filled with smoke. और वो पूरा Amen. धुएं से भरा था। On the left hand side was the 7 golden candlesticks. और बाएं हाथ में जो है वहां पर कुछ सामान को रखा था। Amen. Candlesticks. और वहां पर 7, जो 7 ऐसे जो है पंक्तियां को रखा था, which revealed the light of God's word and the revelation of God's word. और वहां पर परमेश्वर का प्रकाश और वहां पर प्रकटीकरण वहां पर उल्लेख On the है। right hand side was a table with 12 loaves of bread, और दाहिने साइड में जो है वहां पर रोटी रखने का जो मेज था, which revealed the word of God, which is food to us. और वहां पर ये दिखाता है परमेश्वर का वचन, But the center was worship. लेकिन बीच का जो स्थान था वो आराधना। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, "You shall worship Him in spirit and in truth." यीशु ने कहा कि तुम आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करोगे। Remember that? In spirit आत्मा and in truth. और सच्चाई में। God taught us that in the Old Testament. परमेश्वर ने हमें इन पुराने नियम में सिखाया। And when the smoke rose up, और जब वो धुआं ऊपर उठा, the priest was without his outer garments. He was in his undergarments. और जो याजकगण थे वो बाहरी वस्त्र नहीं पहनते थे, वो जो अंदरूनी वस्त्र पहनते उसी में वो थे। And the smoke would fill him. और जो धुआं है वो पूरी तरह उन्हें भर It देता would था fill his hair. और बालों में भी भरता था It is fill his skin. और उनके त्वचा के ऊपर भी वो रहता था। Hallelujah. हालेलुया। And he would stand there and worship God. और वहां पर खड़े रहकर वो आराधना करते थे। And then और तब he would enter the holiest of holies, वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते where the presence of God is. जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति Now थी। listen to me. ध्यान से सुने। There, God cannot smell flesh. He smells fragrance. वहां पर परमेश्वर को शरीर का सुगंध नहीं, लेकिन वहां पर उस धूप का ही सुगंध था। And Paul writes और in पौलुस the New लिखता है, Testament, और वहां पे नए नियम में लिखा है, our fragrance is Christ. और हमारा सुगंध जो है वो मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। That's where worship, that's where face to face comes. So the eyes, amen, the smell, the ears, the taste. और यहाँ पर ही जो है आमने सामने आंख, कान और जो है सुनने की जो नाक है और सभी चीजें आती है। The tongue is very important. और जबान भी काफी महत्वपूर्ण है। Bible says, taste and see that the Lord is good. बाइबल कहते हैं कि चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है। Hallelujah. हालेलुया। And then we have the lips. और तब होठ भी आते हैं, Lips are important. और होठ भी काफी महत्वपूर्ण In है। intimacy, lips are important. और That's why we use, घनिष्ठता में, करीबीता में that's जो why है, we use the word kiss. और यहीं पर हम जो है चुम्बन का जो है यहाँ पर इसका Bible उल्लेख है। says, kiss the Son. और बाइबल कहता है कि पुत्र का चुम्बन लो, He says, greet each other with a holy kiss. और Amen. एक दूसरे को जो है आलिंगन करो पवित्र चुम्बन के साथ। Even today, आज भी in the Middle East, और अरब देशों में, Arabs will kiss one another on the lips और जो अरबी लोग जो है वो एक दूसरे को होठों के ऊपर चूमकर जो है because they मिलते हैं, believe that they are good friends
and they love one another. क्योंकि वो विश्वास करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त हैं Am I saying और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. That's why when we read the Bible, we need to understand what's being said. और इसलिए जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझना जरूरी है कि उसके अंदर क्या है. He said, get out from here. वो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ. I never knew you. मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं. You were never intimate with me. आप मेरे साथ कभी करीब नहीं थे. Now I want to say something about a worshiper. और मैं आराधक के बारे में कुछ कहना Man, I'm चाहता going to stop in 15 minutes. हूं. और 15 मिनट में मैं रुकूंगा यहाँ पे. But before that, I want to establish something in your heart. लेकिन उससे पहले आपके दिल में कुछ मैं स्थापित करना चाहता हूँ. Worship is about loving God more than anything or anyone you know. आराधना जो है परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करना है. उस चीज से ज्यादा किसी दुनिया में कोई चीज है उससे ज्यादा उससे प्यार करना है. How deep you want to go in God. कितने गहरा आप परमेश्वर में जाना The चाहते हैं. deeper you go, the greater the pressure. जितने गहराई में आप जाओगे उतना गहरा दबाव होगा. Hallelujah. हालेलुया. Is that right? क्या ये सच है? That's physics. और यही फिजिक्स में. But I want to say something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. How deep you want to go with God. आप कितने गहरे परमेश्वर में I जाना always चाहते हैं. ask my church this question. और मैं मेरे कलीसिया से हमेशा इस सवाल को On the पूछता हूँ. 31st of December. और 31 दिसंबर को How far you want to go with God. आप परमेश्वर के साथ कितना दूर जाना चाहते हो. The further you want to go, the more it's going to cost you. जितना आगे आप जाओगे उतनी कीमत आपको चुकानी Are पड़ेगी. you willing to count the cost? क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? Hallelujah. हालेलुया. Are you willing to count the cost? क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए Are तैयार you हो? willing to leave behind a legacy? क्या आप एक ऐसी एक उदाहरण को छोड़कर जाना चाहते हो? It is not in the songs you sing. और वो आपके गीतों में नहीं है. It is not in the music you play. आपके संगीत में वो नहीं है. It is not your fame and how much you have YouTube. और शोहरत में या यूट्यूब पे नहीं है वो. Is how much you know the Father वो and how much the Father जितना knows you. आप पिता को जानते हो और जितना पिता आपको जानते हो उसी में वो है. That is worship. और यही आराधना है. That is what worship is. यही एक सच्ची आराधना है. And worship is a lifestyle. और आराधना ये एक जीवन शैली है. Worship is not about Sunday morning. और आराधना ये रविवार के सुबह के बारे में Worship नहीं is a है. lifestyle. और आराधना ये एक जीवन शैली है. That when I get up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूँ it is automatic that I go brush my teeth. और ये एक ऑटोमेटिकली हम जो है दांत घिसने जाते हैं. Why do I do that? क्यों ये करते हैं? I have 6 grandchildren. क्योंकि मेरे जो है 6 नाते पोती है. Amen. I teach them that when they are with me, go brush your teeth. और मैं उन्हें सिखाता हूँ कि जब वो मेरे साथ है मैं कहता हूँ कि जाकर ब्रश करो. They spend the night sometimes with us. और काफी रात को बिताते भी है हमारे साथ. And when they get up in the morning, I have a toothbrush for each one of them. और सब सुबह जब वो उठते हैं मेरे नाती पोते मैं उनको टूथब्रश देता And I हूँ. say that brush your teeth. और मैं उन्हें कहता हूँ कि दांत को ब्रश करो. And there's one little fellow who always eats up the toothpaste and swallows everything. छोटा सबसे जो है वो हमेशा जो है टूथपेस्ट को खा लेता है. I said, no, you got to brush your teeth. और मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि नहीं तुम्हें उससे दांत को घिसना That's a है. habit we give to our children. और यही एक आदत जो है एक उनको लगाते हैं हमारे बच्चों को. You want to be a great worshipper? Start a habit with God. और अगर आपको एक बड़ा आराधक अच्छा आराधक बनना है तो आपको एक परमेश्वर के साथ एक आदत लगाना जरूरी है. Hallelujah. The हालेलुया. moment you get up in the morning, जिस क्षण आप सुबह उठते हैं your Bible reading, your meditation, and your prayer. 3 things. आपका बाइबल अध्ययन, आपका मनन करना और प्रार्थना करना. Amen. Hallelujah. Is going to be the key for your day. और वो आपके लिए एक आपकी चाबी बनेगी. Hallelujah. Hallelujah. Don't read the Bible for 1 minute. 1 मिनट के लिए सिर्फ बाइबल मत पढ़ो. That is sin. वो तो एक पाप है. Amen. Don't pray, Lord, what I prayed yesterday. Same prayer today. Praise God. प्रभु जो मैंने कल प्रार्थना की वो भी आज प्रार्थना करता हूँ. आमीन. ऐसे मत कहो. Amen. Start to worship God. आराधना करना शुरू करें. There are times when God has woken me up in the middle of the night ऐसा समय है जब परमेश्वर ने मुझे रात के बीचों बीच उठाया and asked me to worship Him. और कहा कि मेरी आराधना करो. Let me say something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. For 2 years, 2 साल तक God told me not to play the guitar. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम गिटार नहीं बजाओगे. Now, one song, एक गाना भी नहीं one sound. और कोई साउंड नहीं. He said, you want to worship me? अगर तुम मेरी आराधना करना चाहते हो You got to know me. तुम्हें मुझे जानना जरूरी है. Amen. And I would get up 3:30 in the morning. और मैं सुबह 3:30 बजे उठता था. We were living in Nagpur at that time. और उस समय पास्टर नागपुर में रहते थे. And we had a lovely terrace. और एक अच्छा टेरेस था वहाँ पे. And I would stand on the terrace. और मैं टेरेस पर खड़े रहता And I था would look at the stars. और उन तारों को देखता था And I would pray.
और मैं प्रार्थना And I करता would था pray right up to the sunrise, और सूर्य उगने तक मैं प्रार्थना करता था every day, हर दिन for 2 years. 2 साल तक। Amen. Amen. And I said, God, even if you take away everything that I cannot play my guitar, I will still love you मैंने and I कहा will कि still worship you. प्रभु जो भी मेरे पास है जिसके द्वारा मैं गिटार बजाता हूँ अगर तू वो भी ले तो फिर भी मैं तेरी आराधना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That day, उस दिन I met with a very serious motorbike accident. और मेरा काफी गंभीर ऐसा बाइक एक्सीडेंट हुआ I broke some bones in my body. और शरीर के कुछ हड्डियां भी टूट गई। But one thing I did was break my thumb. लेकिन एक दिन जो है एक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो अंगूठा टूट गया, My thumb came here. मेरा जो अंगूठा जो है यहाँ पर आ And गया when I got up and I was full of blood, और जब मैं उठा तो पूरे लहूआन था मैं I saw my skin, my muscles, and my thumb was here. और मेरे त्वचा मांसपेशियां सभी चीज जो है यहाँ पर थी। They took me in the hospital. हॉस्पिटल में मुझे I लेके went गए through the surgeries. और मेरा ऑपरेशन भी हुआ And everything, my face was swollen. I lost 70% of my vision in my left eye. और मेरी जो आंखों की नजर है वो 70% तक घट गई, सब कुछ जो है गड़बड़ी में हो गया। And then after many days in hospital, और हॉस्पिटल में काफी दिन बिताने के I बाद came home मैं घर पे आया and then I remembered the prayer. और मैंने प्रार्थना को याद I किया said, Lord, I'll still worship you. और मैंने कहा कि प्रभु मैं फिर भी तेरी आराधना करूंगा। How do I don't have strength in these muscles. और इस मांसपेशियों में मेरी कोई ताकत नहीं है, So I can't play the chords that I used to play before. तो जो कॉर्ड्स मैं पहले बजाता था वो मैं अभी नहीं बजा सकता Because I'm a guitarist. क्योंकि मैं गिटारिस्ट हूँ। But today I can still play. लेकिन आज मैं बजा सकता I हूँ, can still sing. आज मैं फिर भी गा सकता हूँ। And listen, सुने, I have written more than 1,000 worship songs. और 1000 से ज्यादा भी आराधना के गीतों को मैंने लिखा है, But none of them are on YouTube. लेकिन कोई भी YouTube इंटरनेट पे नहीं है None of them are there. Very few are there. और सिर्फ कुछ ही YouTube पे है Because my songs are to Him. क्योंकि मेरे गीत उसके लिए है। Hallelujah. हालेलुया। I don't want to be known on the stage. I want to be known in His presence. मुझे मंच पर जान पहचान नहीं, लेकिन उसके उपस्थिति में मुझे जानना जरूरी है। And I can sit there and I can open my Bible and write a song in a minute. और मैं वहां पर बैठकर बाइबल खोलकर 1 मिनट में गीत लिख सकता हूँ, Because it flows out from my heart. क्योंकि मेरे दिल से होकर जो है वो बहता है। Because I have a love relationship and an intimacy with my Father. क्योंकि मेरे पिता के साथ मेरा घनिष्ठ प्यार से भरा हुआ रिश्ता है। Hallelujah. हालेलुया। Let me close in another 5 minutes. आइए हम खत्म करेंगे अगले 5 मिनटों में। I believe if you're a worshipper, मैं विश्वास करता हूं अगर आप एक आराधक हो, you need to hear God. आपको परमेश्वर की सुनना है। How can you hear? God is spirit. How could you hear Him? परमेश्वर तो एक आत्मा है, आप कैसे सुन सकते हो? Many people don't know how to hear God. काफी लोग ये नहीं समझते कि परमेश्वर की कैसे Some young सुननी है। people come to me and says, God told me to marry this girl. और कुछ जवान लोग मेरे पास आकर कहते कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस लड़की से शादी करनी I है। said, how do you know that? और मैंने पूछा कि कैसे तुम्हें पता चला? I said, I had a dream. और उन्होंने कहा कि मुझे एक सपना आया। Oh, fantastic. बोला अच्छा है। How come you're only dreaming of her? You're not dreaming of others. और तुम उसी के बारे में क्यों सपने पढ़ते, तुम्हें दूसरों के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? And then when I ask her, how do you know you have to marry this boy? और जब मैंने उस लड़की को पूछता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें इससे ही शादी करनी है? नहीं, मुझे ऐसा लगा। Listen to me. That's not hearing God. That is hearing yourself. और ये परमेश्वर की सुनना नहीं है, ये अपने आप की सुनना That है। is hearing your desires and your feelings. और ये अपने ही जो है अभिलाषा और भावना को सुनना है। And nowadays I ask, how did you find her? Shadi.com. और आजकल पूछता हूँ कि कैसे मिली? शादी.com पे मिली। Yeah. But I want to say something to you. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। You don't find out God's will that way. परमेश्वर की इच्छा ऐसे नहीं होती। I was speaking to 2,000 young people. No, some thousands of young people. और हजारों ऐसे युवाओं से मैं बात कर रहा था। Amen. And I'm challenged. I'm always challenged with young people. और हमेशा मैं चुनौती से भरा महसूस करता हूँ I जवानों went के to बीच one में। conference. There were 80,000 young people. और एक सम्मेलन में मैं गया जहाँ पे 80,000 I was moved in my spirit. और आत्मा में काफी मैं पूरी तरह भर Another गया। time I was doing a ministry to young people. और मैं फिर सेवकाई कर रहा था जवानों के बीच And I में। said, Lord, I don't have a word for tomorrow morning. और मैंने कहा कि प्रभु कल वचन बांटने के लिए मेरे पास संदेश नहीं है। And just as I was able to get up just that morning, must have been at about 3:45 in the morning. और जैसे सुबह उठा 3:45 बजे,
And when I was waking up, an angel stood next to me. और सुबह उठकर जैसे मैं उठा तो स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा था And he said to me, Ina Mina Dika. और उसने मुझे कहा कि इना मीना डीका करके। Now, I don't know what that means. मैं नहीं जानता वो क्या था। Now, I was staying in an IAS officer's house. और मैं एक आईएएस ऑफिसर के घर में रहता था And he's just retired. और वो अभी जो है रिटायर हुए I was थे तभी। sleeping in the upstairs bedroom. और ऊपर के जो बेडरूम में मैं सो रहा था And I'm thinking, Lord, I asked you to give me a word and you give me Ina Mina Dika. और मैंने पूछा कि प्रभु तूने मैंने कहा कि वचन दे दे और तू इना मीना डीका कह रहा है मुझे। And so I came down and we were sitting at the breakfast table and I was going to minister in another hour. I said to him, brother, ye Ina Mina Dika kya hai? और फिर मैं जब वहां पर नीचे आकर बैठा तो मैंने भाई को पूछा कि ब्रदर ये इना मीना डीका क्या है। He said, पता नहीं ये किशोर कुमार का गाना है. Now I said, why with the angel of the Lord give me Kishore Kumar's song? मैं सोचने लगा कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की ओर से ये मुझे क्यों कह रहे हैं। Can't understand. नहीं समझ पाए। But God speaks in mysterious ways. लेकिन परमेश्वर ऐसे रहस्यमय चीजों के द्वारा बात And करता his है। son James was sitting there. और उनका बेटा जो है जेम्स वहां पर बैठा He था said, I'll tell you what it is, Pastor. और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ पास्टर क्या It है। is options. और वो ऑप्शंस है Amen. We say ina, mina, mina, mo, catch a nigga. You remember that? और वो एक गेम How many होता remember है that? इने मिनी माइनी मो करके It's options. और वो एक ऑप्शंस दिया जाता है आपको। And what God was telling me परमेश्वर जो मुझे कह रहा था was to tell these young people इन जवानों को ये कहने के लिए that our lives don't move by options but by the will of God. और हमारी जो जिंदगी है वो अलग अलग ऑप्शंस के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है। Hallelujah. हालेलुया। If God tells me to join this college, I'll say, Lord, I like that college because a lot of girls are there. और अगर परमेश्वर मुझे कहता है कि तुम्हें ये कॉलेज ज्वाइन करना है लेकिन मैं कहूंगा नहीं मुझे वो कॉलेज ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पे ज्यादा Or लड़कियां I'll हैं। join that college because the education is good there, I'll make a lot of money. वहां पर उस कॉलेज में शिक्षण अच्छा है तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। But God's saying, well, this college. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ये कॉलेज Because there are some people there that need to be saved. क्योंकि वहां पर कुछ लोग हैं जिनका उद्धार होना जरूरी है। Hallelujah. But I have some options. लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। Even when I want to get married, I have options. Lord, I got 3 girls. Now you tell me, I'm just trying to feel which one is the best. परमेश्वर को मैंने पूछा कि 3 लड़कियां हैं प्रभु मैं मुझे बता कि मैं किससे शादी करूं। What is God's will for your life? परमेश्वर की इच्छा क्या है। Hallelujah. हालेलुया। My wife, मेरी पत्नी we have been married nearly 40 years. और इनकी जो शादी है पिछले 40 साल से विवाहित है। Amen. I am very romantic with her every day. और भाई जो उनके साथ काफी रोमांटिक है Hallelujah. She's taller than me. और वो मेरे से ज्यादा ऊंचे हैं। So God designed me to look up to her all my life. परमेश्वर ने मुझे इस रीति से बताया कि उनके पास देखते रहे ना करके। Amen. It's a very secure man to marry a tall wife. Amen. और एक ऊंचे कद की पत्नी के साथ विवाहित होना ये काफी अच्छा है। She wanted to marry somebody tall, dark and handsome. और उन्हें ऐसे Amen. एक अच्छे हट्टे कट्टे से शादी करनी थी। I said, I am tall and handsome in the dark. Let me say this to you. You are not to move by options. आप ऑप्शंस के द्वारा नहीं चलते A worshipper moves by the will of God. लेकिन आराधक जो है एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। How deep you want to go? कितने गहराई में आप जाना चाहते हैं? Stand up in your place. खड़े हो जाए। I finished. I will always keep time. And I finished. I want you to close your eyes. मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों को बंद करें इस I समय। want you to take your right hand, मैं चाहता हूँ कि अपने दाहिना हाथ ले put it on your heart, और अपने दिल के ऊपर रखें because it's all about you. क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में है। Amen. It's all about what God wants to do to you. वो ये सभी जो परमेश्वर करना चाहता है उसके बारे में है। And I want to challenge you today. मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। Hallelujah. Not everyone that says, Lord, Lord, सभी जन जो प्रभु जी कहते हैं वो नहीं, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है वही। You want to do God's will? अगर आप परमेश्वर की इच्छा You करना want to चाहते walk हैं, with God? आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, I'm going to challenge you. मैं आपको चुनौती देता Because हूँ। I was challenged. 45 years ago, I was challenged to live and change my life. 45 साल पहले मुझे एक चुनौती दी गई थी कि और मेरी जिंदगी बदलने I की। could take more drugs than any other young people I knew.
और मैं जितना इतना ज्यादा नशा करता था कोई और नशा नहीं I करता got था उससे। involved with witchcraft and tantric stuff, when I was so young. और मैं जादू टोने और तांत्रिक की चीजों में भी मेरा जो है वह उसमें सहभाग था। I would go to the cemeteries and talk to demons. और वहां पे मैं जो है सेमेट्रीज में जाकर जो है दुष्टात्माओं से बातें करता था। And I knew the realm of the spirit before I became a Christian. और आत्मिक स्तर को मैं जो है मसीही होने से पहले ही जानता था। Satan is real, और शैतान जो है वो सच है, but so real is my God. लेकिन उससे भी ज्यादा सच मेरा परमेश्वर है। And I want to challenge you और मैं आपको चुनौती देता हूं to change your generation. आपकी पीढ़ी को बदलने के लिए। Hallelujah. But the change first comes in me. और हमारे अंदर उस बदलाव को आना पहले जरूरी है। All my gates और मेरे सारे जो गेट से द्वार है I give to God वो मैं परमेश्वर को दूंगा, so that I can be intimate with Him. ताकि मैं उसके करीब रह पाऊं, Fall in love with Him again. उसके प्यार में फिर से पड़ जाऊं। Amen. Amen. Put your hand on your heart. अपने दिल के ऊपर हाथों And को if God रखें has इस समय। spoken to you, अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया I है, want you to run here and stand. मैं Not चाहता walk. हूं कि I don't want you to दौड़कर, walk. चलकर नहीं लेकिन I दौड़कर want you to यहाँ run पे here आ and जाए। stand here. Give मैं your चाहता हूं कि make दौड़कर आप आगे आ a जाए। fresh commitment to God. Come on, come on, एक come on. ताजी एक Don't वादा wait for परमेश्वर को दे, anybody कमिटमेंट दे else. इस You समय। come because God has spoken to you. और आप आए क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बात की। मैं कह रहा हूं इसके लिए मत आए। India needs a new generation. Come running. भारत देश को एक नई पीढ़ी की जरूरत Come है। running up there. Come running here. जो ऊपर बैठे हैं वो भी लोग You can leave your seat for 5 minutes. It's not a problem. Come 5 quickly. मिनट के लिए आप सीट छोड़कर आ Come सकते हैं। quickly. जल्दी जल्दी दौड़ कर We don't आए। have time. हमारे पास समय नहीं है। Let's लौकर आइए। worship Him. आइए उसकी आराधना करें। Lift your hands up to God. Come on, come on. हाथ come on, उठाए come इस समय। on. Come on, quickly. You know God is here today. There are angels of God in this auditorium. इस हॉल में परमेश्वर के स्वर्गदूत है इस समय। May God touch us. तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं। Come on again. तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं। Come on, do it again. फिर से करें इस समय। तुझको ही Come on. मैं चाहूं, Sing it with your heart. पूरे दिल से गाएं इस गीत को। मैं अधूरा हूँ। Raise your voice. अपनी आवाज को उठाएं। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। Sing it again. तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। Sing it again. तुझको ही Yes, Lord. मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। Lift your voice and अपनी आवाज को sing. उठाएं इस समय। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। Take your right hand and put on your heart and अपने say it. दाहिने हाथ को ले और दिल पर रखें इस समय। मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। Sing it again. तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। Do it again. One more time. तुझको Yes, ही Lord. मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। Last time, lift up your voice. आइए अपनी सभी जन आवाज को उठाएं इस समय। मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन
lift your hands up to God. हाथों को उठाए इस समय। Yes, Lord. मैं पाऊं Okay. तेरे संग में पूरा हूँ। God has heard your voice. परमेश्वर ने आपकी आवाज को सुना है। This evening He sent His angels here. आज They की are शाम here. उसने अपने स्वर्गदूतों को यहाँ पर भेजा है They stand with you. और वो आपके साथ खड़े हैं। There are different lights like little flames over here. अलग अलग I can रोशनी see that. आग के लपटों के समान यहाँ पर है। God is serious what He wants to do in your life. परमेश्वर काफी गंभीर है जो चीज वो आपकी जिंदगी में करना I want you चाहता to make a commitment to God today. है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर से एक वादा करे इस समय। This is not just by mistake. ये ऐसे ही सिर्फ गलती से नहीं हुआ। You never made a mistake because you came here. आपने गलती नहीं की यहाँ पर आकर। You came here because you needed to give your life over to God afresh. आप यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि आपका जिंदगी आप परमेश्वर को अर्पित करना चाहते हैं। I want you to say to Jesus, मैं चाहता हूँ कि आप यीशु से कहे इस समय, Dear Lord Jesus, प्रभु यीशु। come on, say it. सभी Prabhu जानते हैं। Yeshu. Prabhu Yeshu. My life is your life. मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी है। Come on, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी है. Do what you want with it. प्रभु तू जो करना चाहते है उसके साथ कर। I give it to you today. आज मैं मेरी जिंदगी तुझे देता हूँ। I don't hold anything back. मेरे पास कुछ मैं पकड़े नहीं रखता प्रभु। Everything is yours. सब कुछ तेरा है प्रभु। I give it to you. मैं तुझे दे देता हूँ प्रभु। Make me in love with you every day. प्रभु हर दिन तेरे प्यार में मैं और पढ़ना चाहता हूँ। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Do you know that God has called you for something? क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको किसी चीज के लिए बुलाया है? Amen. As I was sitting there and you came up here to sing, और जैसे मैं बैठा था कि आप यहाँ पर गीत गाने आए, the presence of God was upon you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर। So I want to say to you, I don't know you, I've never met you before, मैं आपसे कभी पहले मुलाकात नहीं हुई, but there's a challenge in all of your lives. आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं। I don't think you could ever do a secular job. मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी दुनिया के नौकरी को करोगे, But you have to give your whole life to God. आपको पूरी जिंदगी प्रभु को देनी है। Amen. Study the word of God very seriously. परमेश्वर के वचन को पूरे गंभीरता से अभ्यास करो। Meet with God every day. हर दिन परमेश्वर से मुलाकात करो Let Him touch you afresh. और पूरे हर रोज परमेश्वर आपको छुए। And listen to me. You will become world changers. आप दुनिया बदलने वाले बनोगे। Let's worship Him. उसकी आराधना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु।